हे हाय गाइस, दिस इज प्रशांत बैक विद अ न्यू लेसन। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 5 ऐसे कंजक्शंस देखेंगे जिन्हें यूज करने में स्टूडेंट्स को अक्सर ही प्रॉब्लम जाती है। तो चलिए गाइस, करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर 5 कंजक्शन देख पा रहे होंगे। हमारे पास 5 कंजक्शन हैं, ऑल्सो, इवन, आइदर या फिर इसे इधर भी पढ़ते हैं, टू और एज वेल। इन सब का मतलब होता है भी, लेकिन लोगों को इनके यूज पता नहीं होते हैं, तो वो अक्सर ही या फिर ज्यादातर ऑल्सो का ही यूज करते हैं। इन सब का यूज तो करते ही नहीं है। तो आइए गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वो सारे रूल देखेंगे कि इन सबको यूज कहां पर और किस तरह किया जाता है। तो गाइस, आप पहला रूल याद रखें कि ऑल्सो, टू और एज वेल हमेशा ही पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं। ओके गाइस, जनरली यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस। और गाइस याद रखें, सेंटेंस में जब आप ऑल्सो, टू और एज वेल का यूज करते हैं तो इनके कुछ सेंटेंस में प्लेसमेंट भी होते हैं कि किसको सेंटेंस में कहां पर यूज किया जाता है। मान लीजिए, अगर आप ऑल्सो यूज करते हैं तो ऑल्सो हमेशा सेंटेंस के बीच में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है। ओके गाइस, और अगर आप टू का यूज करते हैं तो टू हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज किया जाता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेम वैसा ही रूल एज वेल का है। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस में एज वेल का यूज करते हैं तो एज वेल भी हमेशा सेंटेंस के एंड में ही आएगा। ओके गाइस, चलिए अब गाइस देखते हैं हमारा दूसरा रूल क्या कहता है। हमारा दूसरा रूल है इवन के लिए। इवन को आप सेंटेंस में वी के सेंस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बस याद रखें कि जब आप इवन का यूज करें तो सेंटेंस में इवन हमेशा ही बिगिनिंग में ही आएगा, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में ही इवन का यूज किया जाता है। और एक रूल और है इवन के लिए, जब आप इवन का यूज करें तो याद रखें, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इवन का यूज नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव आ गया फिर हम इवन का यूज नहीं कर सकते हैं भी के सेंस के लिए। आइए गाइस, अब देखते हैं हमारा तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल है हमारा आइदर के लिए। आइदर केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। याद रखें गाइस, आइदर केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में आइदर का यूज नहीं कर सकते हैं वी के सेंस के लिए। और जब आप आइदर का यूज करते हैं तो आइदर हमेशा सेंटेंस के एंड में ही यूज किया जाता है। तो चलिए गाइस, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इनको किस तरह यूज किया जाता है। चलिए, मान लीजिए हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं भी अच्छा हूं। अब गाइस, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पर सेंटेंस में बिकॉज नेगेटिव नहीं है, तो ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस। तो गाइस याद रखें, हमारे रूल क्या कहते हैं, जब भी सेंटेंस पॉजिटिव हो तब हम क्या क्या यूज कर सकते हैं भी के सेंस के लिए, ऑल्सो, टू, एज वेल। और हम इवन का भी यूज कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि इस सेंटेंस में हम वी के सेंस के लिए ऑल्सो, टू, एज वेल और इवन का यूज कर सकते हैं। तो आइए गाइस, ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को और देखते हैं इसे किस तरह बनाएंगे। तो मान लीजिए, मैं अगर सबसे पहले ऑल्सो का यूज करता हूं तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, आई एम ऑल्सो गुड। गाइस, यहाँ पर जब ऑल्सो का यूज करते हैं सेंटेंस में तो रूल हमारा क्या कहता है, ऑल्सो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आएगा। यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो गई एम, और ये वर्बलेस सेंटेंस है तो यहाँ पर गुड आ गया उसके बाद। तो हमारा सेंटेंस बना, आई एम ऑल्सो गुड। और अगर हम यहाँ पर टू का यूज करते हैं सेंटेंस में तो हमारा सेंटेंस बनेगा, आई एम गुड टू। टू हम हमेशा कहां पर यूज करते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अंत में, भी के सेंस के लिए। अब मान लीजिए, अगर हम एज वेल का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा, आई एम गुड एज वेल, यानी कि एज वेल भी हमें हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है। और इन तीनों का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में ही होता है। चलिए गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। मान लीजिए, अगर मैं कहूं, हमारा सेंटेंस है, वो भी आ रहा है।
अब यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस भी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी हम ऑल्सो, टू, एज वेल और इवन का यूज कर सकते हैं। बट याद रखें पॉजिटिव सेंटेंस में हम आइदर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आइदर केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस को भी हम, चलिए आइए ट्रांसलेट करते हैं। हमारा सेंटेंस है वो भी आ रहा है, तो इसको हम अगर ऑल्सो की हेल्प से बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज ऑल्सो कमिंग। अब यहाँ पर हमारा रूल क्या था कि जो ऑल्सो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है सेंटेंस में, यानी कि उसका जो प्लेसमेंट होता है सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले किया जाता है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या ट्रांसलेट हुआ, ही इज ऑल्सो कमिंग, यानी कि ऑल्सो कहां पर आया, इसके बाद और कम के पहले। कम मीन्स आना मीन्स हो गया कम, और सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो वर्ब में आईएनजी आ गया। चलिए गाइस अब यूज करते हैं टू का। टू की सहायता से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा ही इज कमिंग टू, और अगर हम एज वेल का यूज करें तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट होगा ही इज कमिंग एज वेल, क्योंकि टू और एज वेल सेंटेंस के हमेशा एंड में यूज किए जाते हैं और केवल पॉजिटिव सेंटेंस में, और ये हमारा सेंटेंस कैसा था, पॉजिटिव। और अब गाइस आइए यूज करते हैं इवन का। इवन क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इवन की सहायता से ट्रांसलेट करते हैं भी के सेंस के लिए कि हमारा सेंटेंस किस तरह ट्रांसलेट होगा। तो अगर हम इवन का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा इवन ही इज ऑल्सो कमिंग, यानी कि वह भी आ रहा है। तो चलिए गाइस आइए अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। अब एक नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है मैं भी अच्छा नहीं हूं। अब यहाँ पर गाइस ध्यान दें सेंटेंस है हमारा नेगेटिव। अब जब भी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम इन तीनों का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तीन केवल पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं। मैंने अक्सर ही लोगों को बोलते हुए सुना है, मान लीजिए अगर हमारा यही एग्जांपल है मैं भी अच्छा नहीं हूं, तो लोग वहां भी ऑल्सो का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें याद रखें कि हमें यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में ऑल्सो, टू, एज वेल इन कंजक्शंस का यूज नहीं करना है, क्योंकि सेंटेंस में जब भी नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम इवन या आइदर का यूज करते हैं भी के सेंस के लिए। ठीक है गाइस, आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं भी अच्छा नहीं हूं, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इवन के साथ, इवन आई एम नॉट गुड। या फिर अगर हम इसे ईदर की सहायता से ट्रांसलेट करें तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट गुड आइदर, या फिर ईदर, क्योंकि आइदर हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और इवन हमेशा सेंटेंस की बिगिनिंग में आता है, और ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज किए जाते हैं। पॉजिटिव में इवन यूज कर सकते हैं, बाकी आप इन तीनों को नेगेटिव में यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इवन की सहायता से इवन आई एम नॉट गुड, और अगर आइदर की सहायता से बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट गुड आइदर। गाइस याद रखें इवन का यूज हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में तो कर सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तब हम इवन का यूज नहीं कर सकते हैं। अब भले ही चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बट अगर वो इंटेरोगेटिव आ गया तो फिर हम इवन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए गाइस कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूं बेबी मेरे साथ नहीं है, अब यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर ऑल्सो, टू और एज वेल का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें इवन और आइदर का यूज ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तब हम इन तीनों का यूज करेंगे, और जब सेंटेंस नेगेटिव हो तब हम इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए गाइस ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। बेबी मेरे साथ नहीं है, इवन दे आर नॉट विथ मी, और अगर हम आइदर के साथ करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे आर नॉट विथ मी आइदर। ओके गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इवन और आइदर का यूज कहां पर किया जाता है। चलिए गाइस कुछ और एग्जांपल देखते हैं क्या है हमारे पास।
क्या तुम भी वहां पर नहीं थे। अब गाइस ये सेंटेंस जो है वो हमारा आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब याद रखें कि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इवन का यूज नहीं करना है, ठीक है गाइस। और ये सेंटेंस है कैसा, नेगेटिव। क्या तुम भी वहां नहीं थे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पर फिर हम ऑल्सो और टू और एज वेल का यूज तो कर ही नहीं सकते हैं और इवन का भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब सिर्फ बचा क्या हमारे पास, आइदर। तो इस सेंटेंस को हम सिर्फ आइदर की हेल्प से ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट होगा, क्या तुम भी वहां पर नहीं थे, वर यू नॉट देयर आइदर। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं भी फल पसंद नहीं करता हूं। अब ये सेंटेंस भी हमारा कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम ऑल्सो, टू और एज वेल का यूज तो कर ही नहीं सकते हैं, यहाँ पर हम केवल इवन और आइदर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, मैं भी फल पसंद नहीं करता हूँ, तो इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, इवन आई डोंट लाइक द फ्रूट्स। या फिर आइदर की हेल्प से, आई डोंट लाइक द फ्रूट्स आइदर। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सारे कंजक्शंस के रूल्स समझ आए होंगे। तो इसी तरह आप देखते रहिए और सीखते रहिए। आई विल बी बैक विद अ न्यू लेसन। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।